भेद। रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द के भेद 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। यहां लिख भी देते हैं कि रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द हम जानेंगे, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो जिस शब्द के खंड सार्थक नहीं होते वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। सार्थक, जिस शब्द के खंड सार्थक नहीं होते वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, और जिस शब्द के खंड सार्थक होते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। तो सार्थक है, उसको तोड़ने पर, क्योंकि वर्ण के मेल से शब्द बनता है, सार्थक मेल से शब्द बनता है, और शब्द को जो तोड़ेंगे और मान दोनों साइड प्लस लिखेंगे पानी। जिस शब्द के खंड सार्थक नहीं होते, या लिखिए जिस शब्द के खंड सार्थक नहीं होते हैं। जिस शब्द के खंड सार्थक नहीं होते हैं, यानी जिस शब्द के खंड सार्थक नहीं होते हैं उन्हें, जिस शब्द के खंड सार्थक नहीं होते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जिस शब्द के खंड सार्थक नहीं होते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जिस शब्द के खंड सार्थक नहीं होते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। बस इतना ही है कि जिस शब्द के खंड सार्थक नहीं होते हैं। दूसरा में होगा, बस ये वाला लाइन जो है इसमें नहीं होगा। जिस शब्द के खंड सार्थक, जिस शब्द के खंड सार्थक होते हैं, इसके खंड सार्थक होते हैं। जिस शब्द के खंड सार्थक होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इसका जैसे भी हम लिखवाएंगे, बताएंगे कि रूढ़ का है, जगह वहां नहीं है तो हम बताएंगे, आप उसके सामने लिख लेंगे। एक लाइन यहाँ पर, 2 लाइन छोड़िएगा, ठीक है, नहीं तो हम मिटा कर फिर से अभी लिखा दें यहाँ पर। जिस शब्द के खंड सार्थक नहीं होते हैं, जिस शब्द के खंड सार्थक नहीं होते हैं उन्हें
रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जैसे जिस शब्द के खंड सार्थक नहीं होते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे, जैसे में दो अक्षर वाले तो सब हो जाएंगे कि दो अक्षर को तोड़ेंगे तो एक एक अक्षर बचेंगे तो रूढ़ हो जाएंगे। जैसे, जैसे कहेंगे आदमी, जैसे पानी, पानी, अनार, शंख, आदमी। ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं कि अब इसको हम बता रहे हैं इत्यादि, इत्यादि। अब इसको हम बता रहे हैं कैसे सार्थक हम जानेंगे। सार्थक नहीं है तो पानी लिखते हैं, पानी। अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर इस प्रकार से होगा पा जो नी, पानी। ये तो वर्ण में बदल गया, नहीं हो पाएगा। जैसे अनार, अनार, अब इसको तोड़ेंगे तो अनार जोड़ र, इसका भी अनार तो होता ही नहीं है। या ऐसे भी कर सकते हैं अ जोड़ ना, तो ऐसे भी नहीं पता चल रहा है कि और जो नार का मतलब क्या, इसका मैं टुकड़ा करने पर कोई भी यहाँ पर वर्ण है, यहाँ पर शब्द भी बच रहा है तो निरर्थक शब्द है, कोई अर्थ नहीं दे रहा है। तो इसी प्रकार आदमी स जोड़ च, ये भी अर्थ नहीं देगा। आदमी आप जोड़ मी या अ जोड़ कमी, तो ये भी निरर्थक हो जाएगा। यानी जिस शब्द को तोड़ने पर अर्थ नहीं देते, सार्थक नहीं होते, वो होते हैं रूढ़ शब्द। जिसके खंड सार्थक नहीं होते हैं रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये लिख लिए, आगे बताएं, मिटा दें इसको, आदिति मिटाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखाते हैं जिस शब्द के खंड सार्थक नहीं होते रूढ़ शब्द होते हैं। अब दूसरा लिखा है यौगिक शब्द, इसमें से हम लोग दूसरा लिखेंगे। इसमें यौगिक शब्द, आप लोग फेयर कॉपी पर नोट करते चलिएगा। यौगिक शब्द, यहां पर होगा जिस शब्द के खंड सार्थक होते हैं उन्हें यौगिक शब्द, यौगिक शब्द कहते हैं। जिस शब्द के खंड सार्थक होते हैं, जिस शब्द के खंड सार्थक होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे, जैसे जैसे
जैसे रसोई घर, पाठशाला, रसोई घर, पाठशाला, सुकर्म, सुकर्म, स्नानघर, स्नानघर, पक्का, अब देखिए जिस शब्द के खंड सार्थक होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई घर, पाठशाला, सुकर्म, स्नानघर, पदपका। तो इसको हम लोग वैसे लिखेंगे जैसे सु जोड़ कर्म, रसोई जोड़ घर, पाठशाला, सु जोड़ कर्म, स्नान जोड़ घर, पद जोड़ पक्का। यानी इसको तोड़ेंगे तो दोनों साइड शब्द बनेगा और जिसको हम जिससे हम वाक्य बना सकते हैं, यानी सार्थक शब्द बनेंगे दो दो। इसमें भी स्नान जोड़ घर, स्नान सार्थक शब्द है तो यहाँ बनेंगे। तो ये यौगिक शब्द है, यानी जिस शब्द के खंड करने पर सार्थक और जिसके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहते हैं, और जिसके खंड सार्थक नहीं होते हैं रूढ़ शब्द कहते हैं। जिस शब्द के खंड सार्थक नहीं होते रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे में या कभी भाग रहे हैं, ये शाला मतलब भवन, ये भवन का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। जिसे यहाँ पर है स्नान घर, स्नान घर, तो ये होगा स्नान जोड़ घर, स्नान जोड़ घर, स्नान घर। मैंने इसी तरह सु जोड़ कर्म, सुकर्म, सु मतलब सुंदर, सुंदर कर्म, सुकर्म, ठीक है। तो ये हो गया आपका यौगिक शब्द, ये होंगे यौगिक शब्द। यानी ये बड़े बड़े 1 2 3 4 5 अक्षर का है, इसमें 3 और 2 बच रहा है, यहाँ पर तोड़ रहे हैं तो ये दोनों साइड सार्थक शब्द बच रहे हैं, टुकड़े सार्थक हो रहे हैं और इससे वाक्य बनेंगे। इसलिए जिसके खंड सार्थक होते हैं अर्थ देने वाले तो समझिए कि वो यौगिक शब्द है। ये किस आधार पर है? रचना या बनावट पर। इसको रचना करना क्या है? बनावट की, बनाना। अभी देखिए हम यहाँ तोड़ेंगे सर, हम यहाँ तोड़ देंगे सर, यहाँ तोड़ेंगे, ऐसे नहीं। ये नहीं कि हम तोड़ने की बात है तो कहीं भी एक अक्षर उधर करें, नहीं। शब्द, 2 शब्द इसमें हैं, इसमें 2 शब्द हैं, इसलिए यौगिक शब्द। इसमें 2 शब्द हैं, यौगिक शब्द। अब इसके आगे वाले हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो वो होंगे, आप इसको लिखिए, इसको लिखिए अब। चलिए इसको हम मिटाते हैं। नंबर 3, इसमें युग्म शब्द, ये शब्द
इसमें होगा विवेश शब्द, विवेश शब्द जो योग, योग या योगी, ये शब्द जो यौगिक, यौगिक होने पर भी रूढ़ हो। वे शब्द जो यौगिक होने पर भी रूढ़ हो, उन्हें युगरूढ़ शब्द कहते हैं, उन्हें युगरूढ़ शब्द कहते हैं। वैसे शब्द यानी वे शब्द जो यौगिक होने पर भी, यहाँ योग होने पर भी लिख सकते हैं या यौगिक, जो योग यौगिक जो है योग योग्य है, वैसे शब्द जो योग होने पर भी रूढ़ हो या यौगिक होने पर भी, यौगिक पता है इसलिए हमने यौगिक कर दिया, युक्त लेकर यौगिक लिख दिया। वैसे शब्द यौगिक होने पर रूढ़ हो, यानी यौगिक है लेकिन रूढ़ है, योग रूढ़ है। वैसे शब्द जो यौगिक होने पर भी रूढ़ है तो वे योग रूढ़ है। क्यों? क्योंकि वो विशेष अर्थ के लिए जाने जाते हैं। वैसे ये शब्द जो यौगिक होने पर भी रूढ़ हो, योग रूढ़ होता है। जैसे जलद, 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 नीलकंठ, नीलकंठ, जलद, जलद, नीलकंठ, पंकज, ठीक है। तो ऐसे शब्द या दशानन, दशानन इत्यादि यानी वे शब्द जो यौगिक होने पर भी रूढ़ हो, यानी योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज, जलद, नीलकंठ, पंकज, दशानन, लंबोदर, चतुर्भुज, ऐसे शब्द ये यौगिक शब्द हैं। देखो यहाँ पर कैसे कहोगे कि कैसे यौगिक हुआ, आप पूछेंगे कि कैसे यौगिक हुआ, तो यह जल जोड़ जल, जल जोड़ जल। अब यहां बताते हैं जैसे जल, जल, जल जोड़ जल, यानी जल ये शब्द है, जल शब्द है। ज का भी अर्थ होता है जन, ये वर्ण है, एक वर्ण है, लेकिन इसका अर्थ जल जुड़ जल, जल में जन, इसका होता है जल जुड़ जल। जल का अर्थ होता है कमल, कमल, एक विशेष अर्थ निकल रहा है। यहाँ ज है, कहो शब्द नहीं है, लेकिन ज का अर्थ होता है जन, यानी जल में जन, कमल। जलद, उसी तरह जलद, जल जुड़कर, यानी जल को द का अर्थ होगा देने वाला, यानी कौन? बादल। नीलकंठ, नीलकंठ,
तो यहाँ होगा नील जुड़कंठ, नील जुड़कंठ या नील जुड़कंठ हो गया, नील जुड़कंठ। अब ये यौगिक शब्द है, आपको इससे पहले हमने बताया था इसके खंड सार्थक होंगे तो वो होंगे यौगिक शब्द, लेकिन यहाँ पर जो बताया था आपको हम कि जिसके खंड सार्थक होंगे वो यौगिक शब्द होंगे, इसलिए यौगिक है। इसके खंड सार्थक है, नील भी होता है और कंठ भी होता है, लेकिन नीलकंठ शब्द किसके लिए हुआ है? शिव। नीलकंठ शब्द शिव के लिए, यानी नीलकंठ शब्द शिव के लिए जाने जाते हैं, इस शिव को नीलकंठ कहा जाता है। ठीक है, ठीक उसी पर पंकज, पंक जुड़ ज, पंक जुड़ ज, पंक का अर्थ होता है कीचड़, पंक का अर्थ होता है कीचड़, ज का अर्थ होगा जन्म, कीचड़ में जन्म, कमल। ठीक है, तो ये भी कमल होगा। दशानन, दस जुड़ आनन, दस भी शब्द है और आनंद भी शब्द है, ये यौगिक शब्द है, लेकिन दशानन जब मिला है तो दशानन करते हैं, इसका विशेष अर्थ है रावण। ठीक है, लंबोदर, लंबा जो उदर, लंबा मतलब लंबा जानते हैं लंबाई के लिए, और उदर मतलब पेट, जिसका लंबा हो पेट, यानी कि कौन है लंबोदर, किसको बोलते हैं? गणेश को। इस तरह से ये होंगे योग, यानी योग होने पर भी, यानी योग मतलब यौगिक सही अर्थ देने वाले होने पर भी रूढ़ हो तो योग, वो विशेष अर्थ योग है, लेकिन उसको जो शब्द को तोड़ रहे हैं उसमें बोले थे तोड़ने के लिए तो निरर्थक होगा, सार्थक नहीं होगा, अर्थ नहीं देगा। यौगिक को बोले थे कि तोड़ने पर जो सार्थक अर्थ है सही शब्द होने इसका, तो इसमें है कि तोड़ना ही वो विशेष अर्थ के लिए हो, वही योग रूढ़ होंगे। जो यौगिक होते हुए भी रूढ़ हो वही योग रूढ़, जो योग होने पर भी रूढ़ हो या यौगिक होने पर भी रूढ़ हो वही होंगे योग रूढ़। जो शब्द योग होने पर भी रूढ़ हो वही होंगे योग रूढ़। जो तो आप लोग इस पर लिखिए, दिख रहा है सबको? चलिए तो ये लिख लिए। अब हम आपको कुछ शब्द बता रहे हैं, आपको याद करना होगा, ये होमवर्क के लिए होगा। ठीक है, और आगे आप चर्चा करेंगे किस पर? प्रयोग के आधार, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। अगली बार जब मिलेंगे तो होगा कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं। संज्ञा, उसमें प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द होते हैं और कुछ अविकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्द में आते हैं कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा शब्द होंगे, सर्वनाम शब्द होंगे, विशेषण शब्द होंगे और क्रिया। ठीक है, तो आज हम आपको कुछ होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। होमवर्क में है विलोम शब्द। विलोम शब्द ये अभी लिखिए, जो लिख रहे हैं अभी आप लिखिए।
ये विलोम शब्द लिखिए, इसको कॉपी में करना होगा। ये आपका 10 शब्द जो लिखे हैं, ये 10 शब्द आपका विलोम शब्द है, ये और एच डालू है, ठीक है। ये एच डालू है, ये होमवर्क है। अंधकार, आस्तिक, अदान, मान, न्याय, जय, शत्रु, स्वर्ग, पाप, अंत, ये आपका होमवर्क में है। और जो ये बताए हैं शब्द, जो शब्द बताए हैं कि इसमें शब्द के बारे में चर्चा किए हैं आपको, दो हो गया, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर शब्द, ये दो हम बता दिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्शब्द, तद्भव, देशज और आगत या विदेशज। और रचना या बनावट के आधार पर शब्द 2-3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और युगरूढ़ शब्द। फिर अगले वीक में आपको हम ये टॉपिक रहेगी, आज बता दे रहे हैं,